हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम्स गुड टाइम्स, जहां पर हम बात करते हैं अबाउट फैशन, ब्यूटी, स्टाइलिंग एंड ऑल लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स। तो मेरी आज की जो वीडियो है मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरीके से हम ऑर्गेन्जा साड़ी को स्टाइल कर सकते हैं। जी हाँ, अभी ऑर्गेन्जा साड़ी ही क्यों, ऑर्गेन्जा साड़ी नंबर 1 नीलम के कलेक्शन में एक भी नहीं थी। आई फील दैट साड़ी इज वेरी डिफिकल्ट टू टेम. So I bought one organza saree. Organza sarees are very much in trend nowadays. Right from celebrities to film stars to all those Instagrammers who are playing on their numbers, everybody is embracing organza saree. तो ये साड़ी मैंने कहा चलो मैं भी ज़रा स्टाइल करके देखती हूँ, तो मैंने ये साड़ी को Amazon से मंगाई है एंड बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे मिली है गाइज। मुझे आई डिडंट वांट टू इन्वेस्ट इन कॉस्टली ऑर्गेन्जा साड़ी बिकॉज मुझे पहले तो जानना था कि मैं इस साड़ी को टेम कर पाऊंगी कि नहीं। सो मैंने ये साड़ी अमेजोन से खरीदी है एंड ये बहुत ही अच्छी साड़ी है। आई लव द एंटायर पेस्टल थिंग अबाउट द साड़ी। तो चलिए आपको मैं दिखा देती हूँ मैंने तरह तरह से कैसे स्टाइलिंग की है। एंड बिफोर आई प्रोसीड फॉर द वीडियो आई वुड लाइक यू टू ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज वहाँ पे भी मैं तरह तरह के मेरे अपडेट्स देती रहती हूँ। आई कीप शेयरिंग माई रील्स, माई स्टाइलिंग टिप्स एंड लॉट मेनी थिंग्स आर हैपनिंग देयर। सो डू कैच मी ऑन माई इंस्टाग्राम लिंक विच इज शेयर्ड बिलो। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस यहाँ पे मैंने साड़ी स्टकिंग की प्रोसेस ऑलरेडी शुरू कर दी है। मैंने एक वाइट कॉटन की पेटीकोट पहनी है। अगर आपके पास सिल्क की पेटीकोट हो तो आप सिल्क की पेटीकोट ज़रूर पहने बिकॉज सिल्क की पेटीकोट ही ऑर्गेन्जा साड़ी के साथ बहुत अच्छी जाती है। मेरी पहली ट्राई है, मेरे पास स्टॉक में थी नहीं। आई एम गोइंग टू बाय इट वेरी सून। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी ये साड़ी की एंड को मैंने ले ली है एंड बहुत रफ प्लीटिंग एक मैं कर रही हूँ फॉर माई शोल्डर प्लीटिंग। इसे बहुत अच्छी तरह से आपको प्लीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस किसी भी तरह एक रफ प्लीटिंग आप कर लीजिए एंड यू रेस्ट योर प्लीट ऑन द शोल्डर। क्योंकि ये साड़ी बार बार सरकती है गाइस, तो आपको इसे टेम थोड़ी सी प्यार से करनी पड़ेगी साड़ी को टेमिंग। जी हाँ, एंड इसकी लेंथ जो है आप इसे बहुत लॉन्ग ना रखें एंड ना ही बहुत शॉर्ट रखें, अदरवाइज ऑर्गेन्जा साड़ीज डोंट लुक ग्रेसफुल एट ऑल। सो यहाँ पे मैंने साड़ी की प्लीटिंग को थोड़ी टेम करने के लिए मैंने एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर लिया है एंड आई एम रेस्टिंग इट ऑन माई शोल्डर। अब बारी आती है हमारी फ्रंट प्लीटिंग की गाइस। तो यूजुअली हम एक एंगल प्लीटिंग करते हैं, एंगल टक करते हैं फॉर आवर नॉर्मल साड़ी ड्रेप, बट ऑर्गेन्जा साड़ी के लिए आपको एंगल टक करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेट टक कर लीजिए एंड गेट रेडी टू प्रिपेयर योर प्लीट्स। यहाँ पे मैं मेरे फिंगर एंड मेरे थंब की हेल्प से मैं यहाँ पे कुछ ब्रॉड प्लीट्स बना रही हूँ। तकरीबन 5 से 6 प्लीट्स मेरे बैठ रहे हैं। गाइस ध्यान रखें कि जब भी आप ऑर्गेन्जा साड़ी पहने आप बहुत नैरो प्लीट्स ना रखें बिकॉज उसमें थोड़ी सी बल्की लुक आती है। ये साड़ी वैसे ही थोड़ी सी फुल्ली वाली साड़ी होती है, तो इसे टेम करने के लिए आप जितनी हो सके मिनिमल प्लीट्स रखें। सो यहाँ पे देखिए मैंने एंगल टकिंग कर ली एंड साड़ी को यहाँ पे थोड़ी सी हमें ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये साड़ी जो है ईजीली टेम नहीं होती है। तो अभी मैंने फ्रंट प्लीटिंग करके मैंने टक कर ली है और इसे हम अभी एक पैटर्न में लाएंगे। सो हाउ कैन वी ब्रिंग इट इन द पैटर्न गाइज। तो ये प्लीट्स को आप ऊपर से अच्छी तरह से काउंट कर ले। मेरी मैक्सिमम 5 प्लीट्स आई हुई है इस साड़ी में एंड इसे ऊपर से थोड़ी सी हल्की सी आप प्रेस कर ले टू गेट दैट ब्यूटिफुल नीट ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न। जी हाँ, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी आपकी साड़ी को, ऑर्गेन्जा साड़ी को सुंदर दिखाने के लिए, उसे टेम करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने देखिए अच्छी से हाथ से मैंने हल्की सी प्रेस की एंड इट इज़ काइंड ऑफ टेम। एंड यहाँ पे मैं मेरे प्लीट्स पे सेफ्टी पिन लगा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी प्लीट्स खुलती रहेंगी एंड सरकती रहेंगी। एंड गाइज इंश्योर कि आप पेटीकोट को थोड़ी सी टाइट पहने क्योंकि ये साड़ी वैसे स्लिपरी वाली साड़ी है। सो बी वेरी केयरफुल इन दैट। जब भी आप नेक्स्ट स्टेप की आप ऑर्गेन्जा साड़ी पहने, आपको प्लीटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, शोल्डर प्लीटिंग करने की। आप इसे ऑलवेज ओपन स्टाइल में पहने, इससे इसकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा निखर के आती है। नाउ दैट मेरी ये सामने की जो डिज़ाइन देखिए, ये साड़ी बेहद खूबसूरत साड़ी है एंड ये डिज़ाइन को मैं वेस्ट नहीं देना चाह रही थी, तो इसीलिए मैंने हल्की सी 2 प्लीट बना ली है एंड इसे एक सेफ्टी पिन से मैंने पिन अप कर लिया है सो दैट माई डिज़ाइन जो है ये बिल्कुल भी अच्छी तरह से विजिबल हो। गाइज आई वॉज सो हैप्पी विद द परचेज ऑफ दिस साड़ी। इसे मैंने अमेजोन से ख़रीदी है, ये मीशो में भी मिल रही है एंड दिस केम टू मी फॉर ओनली 397 रुपीज़। कैन यू बिलीव इट? इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल एंड लवली साड़ी।
तो अभी ये साड़ी गाइस ऑलरेडी मैंने पहन रखी है, खाली पीछे की तरफ मुझे दिक्कत अगेन आ रही थी क्योंकि मेरे शोल्डर पे सेफ्टी पिन लगाने की जगह नहीं थी। सो मैंने वेस्ट एरिया में इसे अपने बैक पल्लू के साथ थोड़ा सा पिन अप कर लिया है ताकि वो जगह पे रहे। अभी गाइस अभी जो आप टॉप देख रहे हैं इसकी बैकग्राउंड जरी सी बता दूं मैं आपको, ये जो टॉप है ये एक्चुअली मेरी एक पार्टी वेयर ड्रेस है एंड जी हाँ, इसे मैंने शीन से ख़रीदी थी काफ़ी साल पहले। सो मैं इस साड़ी को इस ब्लिंगी टॉप के साथ स्टाइल कर रही हूँ जो कि मेरा बहुत ही अच्छा लुक बन के आया हुआ है एंड दिस इज़ क्रिएटिंग अ वेरी रिफाइंड लुक। देखिए ये जो टॉप है इसमें ऑलरेडी नेक पैटर्न बने हुए हैं तो मुझे एक्स्ट्रा नेक पे कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड एक्सेप्ट फॉर मैंने मेरी ईयरिंग्स जो पहन रखी है दोज हैंड क्राफ्टेड वाइट ईयरिंग्स बिकॉज इट वॉज गोइंग वेरी एलिगेंट विद दिस काइंड ऑफ एन ब्यूटिफुल साड़ी। सो ये जो पैटर्न है आप इस तरीके की, आपके पास कोई ब्लिंगी टॉप हो तो आप अपने ऑर्गेन्जा को ज़रूर इस तरह की टॉप के साथ आप इसे पेयर अप कर सकते हैं। देखिए दिस इज़ द ओरिजिनल ड्रेस एंड दिस इज़ व्हाट आई समटाइम्स वेयर इट टू माई पार्टीज एंड आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद दिस लुक। अगली लुक के लिए गाइस क्योंकि विंटर है तो यहाँ पे भी मैंने एक ड्रेस का इस्तेमाल किया हुआ है। ये भी थोड़ी पुरानी ड्रेस है मेरी, लेकिन इसे मैंने एक फुल स्लीव ब्लाउज़ के तौर पे पहन लिया है। ये बहुत ही थोड़ी सी वार्म मटेरियल है एंड बहुत ही कूल लुक दे रही है। देखिए शोल्डर जो है इसका काफ़ी मेरा शोल्डर को ब्रॉड बना रहा है। आई डोंट हैव अ वेरी ब्रॉड शोल्डर तो इसीलिए मेरी शोल्डर थोड़ी ब्रॉड लग रही है। मैंने नेक पे कुछ भी एक्सेसरीज नहीं पहने हैं। आई प्रेफर टू कीप इट न्यूड एंड आई डिड अ टॉप नॉट बन which is my usual and my favorite style and इसके साथ मैंने सिर्फ एक stone studded मैंने ईयरिंग पहनी है। दिस इज़ हाउ द ओरिजिनल ड्रेस लुक्स लाइक। सो गाइज इसके ऊपर मुझे और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। एंड माई थर्ड एंड फाइनल लुक, यहाँ पे मैंने बहुत ही प्यारी सी एक वाइट एंड रेड क्यूट एक क्रॉप टॉप पहनी है। जी हाँ, वाइट साड़ी है एंड वाइट साड़ी के साथ एक वाइट टॉप तो बनता ही है एंड दिस हैज़ अ ब्यूटिफुल रिबन इन द बैक। सो मैंने ये साड़ी को इसके साथ स्टाइल की है। ये हाथ में अच्छी सी फ्रिल बनी हुई है एंड देखिए कितनी सुंदर निकल के आ रही है विद दिस क्यूट कॉम्बिनेशन विच गोज हैंड इन हैंड। एंड इसके लिए ज्वेलरीज मैंने सिर्फ हाथ में 2 पर्ल के कड़े पहने हुए थे एंड 1 ईयरिंग, दैट वाज इट एंड दिस ड्रेस। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो ऑन हाउ टू स्टाइल योर ऑर्गेन्जा साड़ी। उम्मीद है आपको कुछ अच्छी टिप्स मिली होगी एंड यू मस्ट हैव लाइक द स्टाइलिंग। इफ यू हैव लाइक द स्टाइलिंग then don't hesitate to give it a big like and share it with your friend. And for those people who have subscribed to my channel, thank you so much. To those who have not subscribed to my channel, please don't wait any longer and go down and subscribe to my channel for such interesting and value added videos. I'll be seeing you soon with my new content, and before you proceed, don't forget to press the ting icon which keeps you updated about all my latest notifications. I'll be seeing you soon with my new content. तब तक के लिए आप खुश रहिए and चुस्त रहिए and Christmas के plans and New Year's के plans बनाते रहिए. See you soon. Adios.